So I hope you have completed exercise 5.4, which is based on the work and time relation. So today we will start or learn profit and loss, which is a main concept in exercise 5.5. So सबसे पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. द प्राइस पेड टू बाय एन आर्टिकल, किसी भी चीज़ को हम खरीदते हैं तो उसकी जो अमाउंट होती है, जो प्राइस होता है, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं. CP, कॉस्ट प्राइस. द अमाउंट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिस अमाउंट पे हम उसे बेचते हैं, जितने रुपयों में हम बेचते हैं, उसे हम सेलिंग प्राइस करते हैं. SP, अगर SP ज़्यादा हो, मतलब हमने SP इज़ ग्रेटर देन CP, दैट मीन्स अगर हमने बेच ज़्यादा में दिया और ख़रीदा कम में था, तो सेलर इज सेट टू हैव अ प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट होता है, गेन होता है, पैसे ज़्यादा उसके बच जाते हैं. और अगर SP मतलब बेचा कम में और ख़रीदा ज़्यादा में था, तो सेलर इज सेट टू हैव इंक्योर्ड अ लॉस, तो सेलर को लॉस होता है. तो ये सबसे पहले आपको अपनी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मूला का जो आपका बॉक्स है प्रॉफिट के लिए और लॉस के लिए, पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूलेज का बॉक्स बनाना है अपनी नोटबुक में, और ये सारे फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूलेज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और आपको ये लर्न करोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, लॉस के लिए भी और प्रॉफिट के लिए भी. अब प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP. प्रॉफिट जो होता है वो SP माइनस CP है. अब सपोज़ कीजिए कि आपने 5 चॉकलेट खरीदी 10 रुपये की, और आपने वो 5 चॉकलेट 15 रुपये की बेची. तो आपने खरीदी तो 10 की और 15 रुपये की बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब आपने ज़्यादा में बेच दी तो आपको प्रॉफिट हुआ. और लॉस क्या होता है, सपोज़ कर आपने 10 रुपये की चॉकलेट खरीदी और आपने 8 की या 5 की बेच दी, तो वो आपके लिए लॉस हो गया, क्योंकि आपका तो फ़ायदा ही नहीं हुआ. ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी एग्जांपल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको ये एग्जांपल्स सारे के सारे बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी. और आई बिलीव कि अगर आप इन एग्जांपल्स को एक एक करके सारे अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. हार्डली 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओ, बट स्टेटमेंट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप कर लोगे. अ मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर 500, तो एक इंसान ने कुछ खरीदा आर्टिकल 500 रुपये का, एंड सोल्ड इट एट 600 रुपये, तो 600 रुपये में बेच दिया, तो उसका गेन परसेंट. अब इन्होंने बोले गेन हुआ है, तो आप खुद भी लॉजिक लगा सकते हैं कि जो अभी CP है वो SP से कम है, और जहाँ पर SP ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट. तो इसीलिए हमारा प्रॉफिट हुआ. तो CP 500 था, SP 600 है, तो प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP. जो ज़्यादा अमाउंट होती है उसे कम अमाउंट से माइनस कर देंगे, तो 100 रुपये. और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बिल्कुल बॉक्स में ही है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100. जितना प्रॉफिट हुआ और जितने में हमने खरीदा था उसको डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, तो ये आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा. नेक्स्ट बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उसमें ये भी इसी तरीके से. अनुज ने एक DVD प्लेयर खरीदा 3500 का, लेकिन बेच दिया 3080 रुपीज़ का. तो अब उसने कम में बेचा, 3500 ज़्यादा अमाउंट है, तो CP इज़ ग्रेटर देन SP, तो उसका मतलब उसे लॉस हुआ. तो वही आप लॉस निकालेंगे. लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP. CP इस वक्त बड़ा है तो CP माइनस SP. तो जब माइनस करेंगे तो 420 रुपीज़ आएगा. और परसेंटेज भी वैसे होता है, जिसमें प्रॉफिट अपॉन में CP है, इसमें लॉस अपॉन में CP. बिल्कुल सेम होता है, बस आपको प्रॉफिट की जगह लॉस लगाना है, और जहाँ पे प्रॉफिट में गेन होता है तो वहाँ प्लस लगता है, वहाँ पे माइनस लग जाता है लॉस में. तो बस यही छोटे छोटे फॉर्मूलेज अगर आप ये याद कर लोगे तो आपके लिए क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा. तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको 12% आंसर आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 1200. द डीलर अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट. तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ था जब उसने उसे बेचा. तो फाइंड द SP ऑफ आर्टिकल, तो आपको SP बतानी है. तो हमें दे रखी है क्या, बॉट किया था उसने 1200 का, तो CP दे रखी है, प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है. अब हम पीछे देखेंगे तो हमें प्रॉफिट निकालने का सीधा फॉर्मूला दे रखा है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू CP. जब हमें CP गिवन हो, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू CP इंटू प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100. तो हमें प्रॉफिट परसेंट भी पता है 10%, CP भी पता है 1200, तो हम इजीली इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे. ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. फिर जैसे हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ गया 120. अब हमें क्या निकालनी है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है SP. तो अब हम SP कैसे निकालेंगे, हमें पता है प्रॉफिट क्या है, हमें पता है CP क्या है. CP तो हमें गिवन है, प्रॉफिट हमारा निकल गया, तो हम SP निकाल लेंगे. SP इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP. तो आप इसको, आपको SP निकालना है तो ये माइनस CP है, तो उधर जाके प्लस CP हो जाएगा. तो यही फॉर्मूला हो गया, SP इज इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट. तो आंसर आपका आ जाएगा.
तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 कार्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कार्स। मतलब जो 8 कार्स आपने जितने रुपए की खरीदी है ना, 5 कार्स आपने उतने रुपए में बेच दी हैं, तो आपको गेन और लॉस परसेंट बताना है। तो हम मान लेते हैं कि एक कार की कॉस्ट प्राइस ₹1 है। अब ₹1 हो नहीं सकती, लेकिन हमने अज्यूम किया ताकि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ये सिर्फ हम तभी मानते हैं ₹1 तब हमारे परसेंटेज निकालना गेन और लॉस। अगर आपको अमाउंट निकालनी पड़ती है, CP SP समथिंग उस टाइप का निकालना पड़ता है, तो आप इस तरीके से नहीं ले सकते हो। ये सिर्फ परसेंटेज के लिए वैल्यूएबल होता है, क्योंकि परसेंटेज में हम जब अपॉन से कैंसिल आउट करते हैं तो हमारी लोएस्ट फॉर्म में आ जाती है वो चीज़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज निकाला है तभी आपने ₹1 माना है। तो हमसे क्या बोला इन्होंने, SP ऑफ 5 कार्ड्स जो है वो CP 8 कार्ड्स की, लेकिन CP ऑफ 8 कार्ड्स की क्या होगी, एक की हमने 1 मान लिया तो 8 की 8 हो जाएगी। तो SP ऑफ 5 कार्ड्स की हमारी 8 हो जाएगी, जो क्वेश्चन में इक्वल्स टू दे रखा है। तो CP ऑफ 5 कार्ड्स कितनी होगी, 5, क्योंकि 8 कार्ड्स के अगर ₹8 है तो 5 कार्ड्स की 5 होगी। तो मतलब ये लगा लो कि 5 कार्ड्स की CP हमारी ₹5 आ गई और 5 कार्ड्स की SP हमारी ₹8 आ गई, क्योंकि वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 कार्ड्स की। तो फिर हमारा जो, अब देखो 5 कार्ड्स का CP और SP को कंपेयर करो, तो SP हमारा ज़्यादा है, आप देख सकते हो SP 5 कार्ड्स 8 है और CP 5 है, तो आपका SP ज़्यादा है तो गेन हुआ। गेन आप निकाल लोगे 8 - 5 दैट इज़ 3, और उस अकॉर्डिंग आप गेन अप परसेंट निकाल लोगे, गेन अपॉन में CP × 100। तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10%। खरीदा उसने और 10% लॉस पे बेच भी दिया। इफ़ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस, अगर उसने 20% लेस पे बेचा होता, 20% लेस पे खरीदा होता, एंड सोल्ड इट फॉर, और 55 रुपीज़ ज़्यादा का बेच दिया होता, तब उसका प्रॉफिट 40% होता। तो बताइए कितने रुपए में उसने खरीदा। तो हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि CP यहाँ ₹100 थी। CP हमने इसमें अज्यूम करी है, दिस डजंट मीन कि आप ये ध्यान रखना कि CP हमें निकालनी है, लेकिन फिर भी हमने CP को अज्यूम किया, क्योंकि इसमें जो है 2 इक्वेशंस बनेंगी, 2 कंपैरिजन दे रखे हैं कि एक लॉस, एक अगर हमने नॉर्मली है जो लॉस में बेचा था, और एक सिचुएशन है कि अगर हम ज़्यादा में बेच देते, ज़्यादा कम इतने रुपए का प्रॉफिट कर लेते, तो फिर हमारा कितना हो जाता। तो ये 2 इक्वेशन को बनाने के एक नई CP हम निकालेंगे। तो हम ओरिजिनली या नॉर्मली मान लेते हैं कि ₹100 थी सपोज, तो SP हमारी कितनी होगी, हमने लॉस हुआ 10% का, तो 100 - 10% लॉस, तो 10% लॉस कितना हुआ, 10/100 इंटू 10/100 × 100। यही लॉस परसेंट का लॉस निकालना आपको आता है, फॉर्मूले में बॉक्स में देख सकते हो आप। तो 100 - 10 दैट इज़ ₹90। तो SP आपकी 90, मतलब आपने ₹100 की अगर कोई चीज़ खरीदी है तो ₹90 में बेच दी, इस अकॉर्डिंग। अभी हमें एग्जैक्ट CP नहीं पता है, लेकिन हम अज्यूम करके इसलिए चल रहे हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए। फिर अगर हमने 20% लेस में नई CP है, मतलब ₹100 है तो 20% ऑफ CP हम निकालेंगे। 20% होता है 20/100 इंटू CP हमारी क्या है 100, तो ये हो जाएगा 20। तो 100 - 20 दैट इज़ 80। जहाँ हम नई CP की बात करें स्टेटमेंट से, जैसे हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ी थी तो उस हिसाब से हमने पहली निकाल ली। अब दूसरी पढ़ी है कि 20% लेस में बेची है, वो खरीदी है, तो 100 - 20% होगी 80। तो हमने 100 में 80 रुपीज़ हमारी न्यू CP आ गई। अब हमारी न्यू SP क्या होगी, तो न्यू CP प्लस, अब न्यू CP में जो है 55 रुपीज़ और ऐड हुए हैं, तो 40% ऑफ न्यू CP, क्योंकि 40% का प्रॉफिट हुआ है तो 40% ऑफ न्यू CP। तो 80 जो हमारी न्यू CP है प्लस 40% ऑफ न्यू CP कितना है 80, तो 40% ऑफ न्यू CP करेंगे तो इस तरीके से 80 + 32 112। अब आप देख सकते हो इसमें बोला है डिफरेंस ऑफ 2 SP कितना है, 112 नया SP है, पुराना SP हमारा 90 रुपीज़ आया था इस क्वेश्चन में। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 22 रुपीज़ है, और अगर डिफरेंस 22 है तो CP हमारी 100 है, अगर डिफरेंस ₹1 है तो 100/22 है, और इन्होंने बोला डिफरेंस हमारा 55 दे रखा है। इन्होंने बोला ना एंड सोल्ड इट फॉर 55 मोर, मतलब डिफरेंस है दोनों SP के बीच का डिफरेंस जो है 55 है। 55 रुपये ज़्यादा में बेच दी जो पहले बेची थी, तो 55 का डिफरेंस चाहिए, तो उस हिसाब से हम 55 वो मल्टीप्लाई करेंगे 100/22 में, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 250। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आपको हर एक स्टेटमेंट में हर एक नई SP और CP निकालनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आपको एक्सरसाइज में सेम ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन परचेज सेकेंड हैंड बाइक फॉर 50,000 50,000 एंड स्पेंड 15,000 ऑन हिज रिपेयरिंग, उसे अरेंज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसने, एंड ओवर हीलिंग, देन ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड फॉर 75,000, और 75,000 उसने बेच दी, तो हाउ मच % डिज ही गेन। अब ये देखो
उसने 50,000 रुपये में तो खरीदी थी, अमाउंट इतनी थी, लेकिन रिपेयर करने के भी तो अमाउंट उसी पे ही तो लगी, तो उसका भी वहाँ पे ही तो उसका वो है, तो फिर टोटल CP हो जाएगी 50,000 प्लस 15,000, क्योंकि जितने मनी उसने उस चीज़ पर स्पेंड किए हैं वो उसकी CP हो जाती है। ठीक है, तो 65,000 आई, और SP उसने बेच दी 75,000 में, तो SP हमारी ज़्यादा हुई, तो बिल्कुल वैसे ही हम अपनी प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट, अ मर्चेंट बॉट 25 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 6 रुपये पर kg। 6 रुपये किलो के हिसाब से उसने 25 किलो राइस खरीदे, एंड 35 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹7 पर kg, और 7 रुपये पर kg वाले उसने 35 kg खरीदे। अब उसने दोनों को मिक्स कर दिया और उस पूरे मिक्सचर को उसने 6.75 पर kg में बेचा, तो उसको गेन हुआ, लॉस हुआ, टोटल ट्रांजेक्शन क्या हुआ। तो अब देखते हैं, CP 25 kg ऑफ राइस की, तो 25 × 6 कर देंगे, 1 kg के 6 रुपये, 25 kg कितने हुए 150, 35 के कितने हुए 35 × 7, 7 रुपये 1 kg के, और 35 के, तो 35 × 7 245। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस कितनी है, 25 यहाँ से लिए एक टाइप के, और 35 दूसरे टाइप के लिए, तो टोटल हो गया 60 kg। बिल्कुल एग्जैक्ट सिस्टम, पहले तो अपने गिवन लिख दिया करो, तो गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, ये और फिर हमें CP ऑफ टोटल राइस कितनी हो जाएगी, हमने टोटल राइस की CP दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारी CP है 395। सो 395 रुपीज़ उसने दिए ये पूरे राइस खरीदने के लिए। अब उसने टोटल राइस को बेच दिया कितने रुपए में, 6.75 रुपये पर kg। अब टोटल उसके पास 60 kg हैं और वो बेच रहा है 6.75 1 kg का, तो फिर वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 × 6.75 टोटल SP निकालने के लिए। अब आप देख सकते हो कि हमने CP कितनी थी हमारी 395, बेच कितने में रहा है 405 SP, तो उसका गेन हो गया, तो गेन होगा, तो आप गेन कितना होगा ये आप माइनस करके निकाल दो, 10 रुपये का गेन हुआ, और परसेंटेज आपको 242 हिसाब से परसेंटेज निकल जाएगा। तो बिल्कुल ईजी है, इसी तरीके से आपको इसी तरीके का क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। बस आपको स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कहीं दिक्कत नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर गुप्ता सेल्स CD प्लेयर्स फॉर 1955 ईच, गेनिंग 15% ऑन वन एंड लूजिंग 15% ऑन द अदर। तो उसने CD प्लेयर्स बेचे जो 1955 के थे ईच, ठीक है, तो SP ऑफ फर्स्ट प्लेयर 195 है, और उसको उस पर फ़ायदा हुआ 15% का, जो गेन परसेंट 15%, तो CP कितनी होगी, वही फॉर्मूला है इसका, बुक में आप पीछे से देख सकते हो, 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP आपको गिवन है कि 1955 में बेचा है उसने, गेन परसेंट उसको 15 हुआ, तो CP मतलब खरीदा उसने था 1700 रुपये में। अब दूसरा भी उसने 1955 में बेचा, लेकिन उस पर उसको लॉस हुआ कितने % का, 15% का, तो आप उसने खरीदा कितने में होगा 2300 में। अब टोटल CP बता सकते हो आप, टोटल 1700 ये थी, 2300 ये थी, टोटल CP 4000 रुपये, और SP कितनी हुई 1955 दोनों में बेचे थे, तो 1955 × 2 3, तो आप देख सकते हो डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर CP ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू SP, दैट मीन्स उसको लॉस हो गया पूरे ट्रांजेक्शन में 90 रुपीज़ का, और उस हिसाब से 90 लॉस परसेंटेज आप निकाल सकते हो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। होल ट्रांजेक्शन में ऐसा होता है कि हमें CP जो सारी CP हैं अलग अलग चीज़ की, वो उन्हें ऐड कर लेते हैं, टोटल CP और टोटल SP निकाल के हम उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बॉट 100 बेड कवर्स फॉर 2000 ईच, ड्यू टू सम कैलकुलेशन मिस्टेक ही सोल्ड 10 बेड कवर्स एट 200 ईच, 1200 रुपये में बेच दिए हर एक। एट वॉट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग सो एज टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 14% ऑफ द होल। तो उससे गलती हो गई कि उसने 10 बेड शीट्स को 1200 रुपये में बेच दिया। अब वो बाकियों को कितने में बेचे कि उससे 14% का प्रॉफिट हो, वो भी पूरे पे। तो एक बेड कवर कितने का था, 2000 रुपये का ईच लिखा है ना, और 100 का कितना हुआ 2 लाख रुपये, तो प्रॉफिट परसेंट उसे कितना चाहिए 14%। तो आप प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, मतलब उसे 28,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। SP बेचा उसने कितने का, तो 2 लाख रुपये और 28,000, मतलब उसे बेचना कितने का है टोटल, मतलब 2,28,000 का वो बेचेगा, तब जाके उसको इतने % का प्रॉफिट होगा, उसकी जो उसकी जो कंडीशन है जो वो चाहता है वो पूरा होगा, ठीक है। तो अब मिस्टेक से उसने 10 बेड कवर कितने बेचे 1200 के, तो SP 10 कवर की कितनी हो गई 10 × 1200, तो 12,000 तो ये आ गए, इतने रुपए तो उसने ले लिए। अब बाकी के बचे कितने 100 - 10 90 बेड कवर्स। अब 90 के कितने निकालेगा, अब उसे बेचना कितने का है
2 लाख टोटल इतनी उसे कमाने हैं, टोटल इतने रुपए उसे चाहिए और 12,000 वो ऑलरेडी कमा चुका है उसे बेच के 10 बेडशीट्स को, तो उसे टोटल कितने मंगाने हैं, माइनस कर देंगे हम 2,16,000, 2,16,000। अब ये हो गई 90 बेडशीट्स का, तो हमें एसपी बतानी एक की, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट रेट शुड ही सेल द रिमेनिंग, कितने में वो बेचेगा, तो एक की तो बताएंगे हम, तो वो अब एस पी ऑफ 1 बेड कवर डिवाइड बाई 19 कर देंगे हम, तो 2,400, तो वो एक बेडशीट को 2,400 की बेचेगा, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा 40% का, ठीक है, 14% का। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, आप देखते चलोगे ना तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिडक्शन ऑफ 80% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स मिसेस शाह टू बाय एन एक्स्ट्रा 5 kg ऑफ इट फॉर 320। 80% जो है शुगर के दाम कम हो गए, मतलब प्राइस जो है वो कम हो जाते हैं, तो प्राइस कम हो गए 80%, जिसकी वजह से उन्होंने 5 kg एक्स्ट्रा ले लिए, जो उनको 320 रुपये की पड़ी। तो आपको ओरिजिनल रेट बताने हैं और रुपए जितने कम हुए पर केजी वो बताने हैं। तो मान लेते हैं हम ओरिजिनल रेट x थे, तो कम कितना हुए 80% ऑफ x, ठीक है, तो 80% ऑफ x आप निकालोगे 4x अपॉन में 5 1 kg, मतलब 4x अपॉन में 5 रुपये कम हुए हैं 1 kg के। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ शुगर फॉर 320 रुपये के लिए क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है वो ओरिजिनल रेट पे अगर हम खरीदेंगे तो कितनी होगी, तो ओरिजिनल रेट इतनी है, 320 रुपये उसने बेचे हैं दिए हैं, तो उसमें उसको कितना होगा, कॉस्ट अपॉन में रेट, इट गिव्स यू द क्वांटिटी, कितने किलो बेची है। ये नॉर्मल चीज़ है कि अगर आपकी अमाउंट दे रखी, अगर आपने 4 चॉकलेट खरीदी 5 रुपये की और आपने 20, तो आप 20 रुपये ही तो दोगे, और इन्होंने बोला है कि 320 रुपये दिए आपने और 5 किलो आपने और आपने ओरिजिनल रेट एक्स में ली है, तो आपने कितनी ली है, तो क्वांटिटी आपको पता चल जाएगी 320 बाई एक्स, माइनस कर दो, डिवाइड कर दोगे आप। वैसे ही अब आपको नए रेट पे कितनी होगी 320, नए रेट क्या है 4x अपॉन में 5, 80% ऑफ एक्स ही तो हो गई है, तो 4x अपॉन में 5 यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 400 अपॉन एक्स। अब आप देखोगे तो इन्होंने बोला उन्होंने 5 किलो एक्स्ट्रा ले ली, दैट मीन्स जितनी क्वांटिटी वो पहले लेती थी और जितनी क्वांटिटी वो अब ले पा रही हैं उसमें 5 किलो का डिफरेंस है, तो 400 अपॉन में एक्स माइनस 320 अपॉन में एक्स गिव्स यू 5। तो अब आप ये माइनस देखिए आप, सीधी सी बात है कि अगर आपको नई वाली अमाउंट चाहिए तो ये नई वाली अमाउंट कैसे आई है, नई वाली अमाउंट को अगर आप लेंगे तो ये इक्वल होगी पुरानी वाली अमाउंट, जितने भी आपने ली थी क्वांटिटी आप पहले ले पा रहे थे, प्लस 5 kg एक्स्ट्रा, यही चीज़ है। तो इसी को हम इस इक्वेशन में 5 को इस 320 अपॉन एक्स को हम उधर ले आए, यहाँ प्लस था उधर माइनस ले आए, तो वही चीज़ उन्होंने लिखी है 400 अपॉन एक्स माइनस 320 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5। तो इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया, एलसीएम लेके 5x इक्वल्स टू 400 माइनस 20, और इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। तो ओरिजिनल रेट क्या है आपका x है, तो ये आ गया 16 रुपये पर केजी, मतलब 16 रुपये पर केजी बिकती थी पहले, और अब रिड्यूस कितनी हो गई 80%, तो वो 4x अपॉन में 5 आपने निकाला था, वैसे ही उसमें सॉल्व x की वैल्यू पुट कर दोगे 16, तो आपका आ जाएगा 12.80 पर केजी। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें आपने क्वांटिटी के अनुसार, क्योंकि इसमें क्वांटिटी दे रखी थी, उसने एक्स्ट्रा 5 kg खरीद ली, मतलब क्वांटिटी तो एक्स्ट्रा हुई, तो इसने अपने क्वांटिटी के टर्म्स में वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया, फिर उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने अपनी ओरिजिनल रेट और रिड्यूस्ड रेट निकाली। सो अब एग्जाम्पल्स आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे, और इसी तरीके से इसी से रिलेटेड आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.5 है। यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, और वो फॉर्मूले वाला बॉक्स आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में बनाना है। सो कंप्लीट दिस वर्क अप टिल ट्यूसडे, ओके। ट्यूसडे तक आपको ये 22 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। लास्टली वेडनेसडे को मैं नई एक्सरसाइज कराऊंगी डिस्काउंट वाली। दैट्स ऑल फॉर टुडे।